स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है कि इन फिगर इफ x इज इक्वल टू वाई, है ना, x इज इक्वल टू वाई, तो एंगल x आपका ये बना हुआ है और एंगल y आपका ये बना हुआ है, ठीक है ना। एंगल x और एंगल y आपस में बराबर हैं। फिर आगे बोल रहा है कि AB की जो लंबाई है, AB की लंबाई वो CB के बराबर है, तो CB आपका ये है, इस लेंथ के बराबर है। बहुत बढ़िया। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि AE बराबर CD। तो गिवन में आप पहले लिख लो, एंगल x बराबर एंगल y दिया गया है और टू प्रूफ में और क्या दिया हुआ है, AB की लंबाई जो है वो CB के बराबर है। और साथ साथ हमें प्रूफ क्या करना है, AE बराबर CD। एक बात बताओ, सुनना हमारी बात ध्यान से, अगर ये तुम्हें सब करना है, ये चीज़ को अगर तुम उसमें फिगर में सोचोगे दिक्कत होगी। तुम ये सोचो कि AB और CB बराबर है और एक्चुअल में हमें AE और CD बराबर प्रूफ करना है। तो अगर AE और CD बराबर प्रूफ करना है तो ये बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, तभी तो प्रूफ करने के लिए दिया है। करना हमें है वो अलग बात है। तो हम क्या करेंगे कि फिर भी हम फिगर को अलग अलग बना देंगे। जैसे AB CB के बराबर नज़र आ रहा है, तो AB हो गया और एक कौन है, CB है ना, AB है और ये CB है। तो एक बात सोचो कि AB और CB हो गया और AE और CD हो गया। फिगर को अलग अलग बना देना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। बता देते हैं, AE है तुम्हारी लेंथ, वो है AEA। तो अगर तुम ये सोचो कि ये एक AE वाला ट्रायंगल देखा जाए, कौन वाला, AE वाला, और एक AB था साइड ये वाला, ये ट्रायंगल को कंसीडर करो और A को कंसीडर करो CB वाला CD वाला। तो CB कौन है, CB ये है पूरा और CD तुम्हारा ये, यानी इसको कंसीडर करो। समझ रहे हो बात को? दोनों ट्रायंगल तुम्हें कनकरेंट दिख रहे हैं, देखने से लग रहे हैं। ये देखो, ये हम बना दिए अलग से, अलग ट्रायंगल बना दोगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ABE हो गया और इधर देखो ABE हो गया और बनाना है हमें CDB बनाना है। तो ये हो गया तुम्हारा ये ऐसे, ये थोड़ा लंबा जाएगा ऐसे, ये हो गया तुम्हारा B, ये हो गया D और ये हो गया C। जो जो बराबर दिया गया पहले उसको लिखो। एंगल X एंगल Y के बराबर है, तो एंगल X और एंगल Y यूज हो पा रहा है क्या? अच्छा एक बात बताओ, सुनना हमारी बात को ध्यान से। अगर आप इस एंगल को 1 मान लो और इस एंगल को 2 मान लो, तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होगा? क्योंकि लीनियर पेयर से अगर ये x डिग्री और y डिग्री बराबर है तो ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। तो 180 में से x घटाओगे तो 1 बचेगा, और उसी तरह से अगर 180 में से आप 2 घटाओगे तो y बचेगा, या y घटाओगे तो 2 बचेगा। मतलब x और y बराबर है तो 1 और 2 को भी बराबर होना पड़ेगा। और अगर गौर से देखा जाए तो ABE में एंगल 2 बन रहा है E पे, समझ रहे बात को? और इधर देखो BCD में क्या बन रहा है, BCD में D पे एंगल 1 बन रहा है, D पे। तो ये हमें दिया गया है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। साथ ही साथ AB की लंबाई CB के बराबर दिया गया है। तो ये आपका AB है और ये आपका CB है ना। AB की लंबाई CB के बराबर दिया गया है। अब एक साइड बराबर दिया गया है केवल, और एक एंगल बराबर हो रहा है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमको तो ये बात प्रूफ करना है, सुनना बात ध्यान से, हमको ये बात प्रूफ करना है कि AE की जो लंबाई है वो CD के बराबर है। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये लेंथ को बराबर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं कि क्या हम BE की लंबाई को BD के बराबर कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वो देखो, BE की लंबाई, ये BE की लंबाई है और ये तुम्हारा BD की लंबाई है। क्या ये दोनों लंबाई बराबर कर पाएंगे? कैसे करेंगे बताओ? नहीं कर पाएंगे ना। कैसे कर पाएंगे? ये मत सोचना कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर है तो दोनों साइड बराबर होगा। इस ये खींचने के बाद ना, ये खींचने के बाद ये अगर बराबर होगा तब कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को?
ये खींचने के बाद ये एंगल और ये एंगल बराबर तो होगा तब होगा, अभी तो ये पूरा एंगल हो रहा है ना बराबर, तो नहीं कर सकते हैं। तो अब ये दिमाग हट जाएगा कि हमको साइड बराबर कर पाएंगे। हाँ, अगर हम एक साइड केवल बराबर किए हैं तो अगर ये प्रूफ कर दें, सुनना ध्यान से, कि एक एंगल और बराबर है, तो दो एंगल और एक साइड बराबर हो जाने से या तो एंगल साइड एंगल लग जाएगा। अगर दो एंगल बराबर हो जाए तो ये भी लग सकता है और एंगल साइड एंगल भी लग सकता है। तो एक एंगल के बारे में सोचते हैं, क्या एंगल ए बराबर कौन कौन लग रहा है? एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग कौन लग रहा है? एंगल सी लग रहा है कि एंगल बी? देखना भी जरूरी है ना, क्योंकि फालतू का अप्रोच करने से क्या फायदा। एक लाइन और कर्ली लाइन, एक लाइन और कर्ली लाइन के बीच एंगल ए बना है, बीच एंगल बना है सी, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग सी हुआ। तो अगर बराबर दोनों को करना है तो आप एंगल ए और एंगल सी पे ही सोचिए, एंगल ए और एंगल सी पे ही सोचिए। वहाँ पे है बाबू जी। तो एंगल ए और सी बराबर कर पाओगे आप? ये एंगल ए है आपका, ये एंगल सी है आपका, क्या ये बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन ये तो आराम से हो जाएगा, ये वाला एंगल के बराबर। देखो ना, एंगल बी के बराबर होगा ना। ए बी ई लो, ए बी ई लो। अच्छा इधर देखो, डी बी सी लो, डी बी सी लो, एंगल बी तो कॉमन है, बोलो। बात समझ में आया कि नहीं? इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ए बी ई लिए हो तो तुम ले लो सी बी डी। अगर हम बोलें कि एंगल बी बराबर एंगल बी, कैसे कॉमन, क्या तुम्हें ये कॉन्ग्रुएंट होते दिखा कि नहीं दिखा? बोलो जल्दी। और एंगल 2 बराबर एंगल 1, कैसे? तो x बराबर y था, देन बाई लीनियर पेयर, देन बाई या यूज लीनियर पेयर, क्यों लीनियर पेयर में एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो x y दोनों घटेगा 180 में से तो बराबर होगा। तो ये हो गया दो एंगल बराबर, और एक साइड हमें दिया गया है बराबर, ए बी का लंबाई सी बी के बराबर, ये गिवन था। तो दो एंगल जरा बताओ कि दोनों एंगल जो है उसके बाहर में साइड है कि अंदर में है? ये एंगल था, इन दोनों के बाहर में ना साइड है, समझ रहे हो? यहाँ भी देखो, ये साइड और ये तो करना था, ये करली जो करते हैं ना हम, वो करना होता है बराबर। अब ये एंगल बराबर हुआ तो एंगल साइड हुआ, है ना, एंगल साइड। उसी तरह से एंगल है ना, एंगल साइड, ऐसे। तो बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। अब यहाँ ऑर्डर का ध्यान देना जरूरी है। तो देखो, एंगल बी के बराबर होना चाहिए, बीच में एंगल बी है, बीच में एंगल बी है। एंगल 2 एंगल 1 के बराबर होना चाहिए, तो एंगल 2 कहाँ पे स्थित है? आपके ई पे स्थित है ना, ये ई पॉइंट है, ये ए कहाँ से लिखे हैं जी, है ना, एंगल ई पे स्थित है। तो एंगल ई लास्ट में है और एंगल डी लास्ट में होना चाहिए, तो वहाँ पे डी के बराबर था, तो ई और डी लास्ट में है। अब जैसे ही ये बराबर हो गया, क्या हम लोग सी पी सी टी से क्या कह सकते हैं? ए ई की लंबाई सी डी के बराबर, बोलो। और यही हमें बराबर प्रूफ करना था, ए ई की लंबाई सी डी के बराबर होगा। तो कभी भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो ऑब्जर्व करके जो ट्रायंगल तुम्हें कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है वो दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले अलग कर लो। अलग करने से फायदा क्या हो जाएगा कि जो बराबर दिया गया है वो और जो बराबर करना है वो दिख जाएगा, वो वाला कॉमन पार्ट दिख जाएगा, तो बस हो जाएगा प्रूफ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। प्रिंट कर लीजिए।